ठीक है, आप जुड़ गए हैं सर? ठीक, कल वाली क्लास पे सबको कोई डाउट तो नहीं है? कल वाला क्लास सबने लिख लिया है सही से? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे स्टार्ट करें। ठीक है, लिखिए, आगे लिखिए। सबसे पहले अनुलोम विलोम के बारे में लिखिए। अनुलोम विलोम, अनुलोम लिखिए। क्या है अनुलोम विलोम? ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। तो लिख लीजिए, फर्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम, पॉइंट 2 ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। और ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ब्रीथ करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से, एक्सेल करते हैं राइट से, ब्रीथ करते हैं राइट नॉस्ट्रल से, एक्सेल करते हैं लेफ्ट से। ठीक है, तो जो उसका टेक्निक है, पहले लिखिएगा नेम। नेम ऑल्टरनेटिव नेम लिखा, नेम में लिखिए आप पहले अनुलोम विलोम, उसके नीचे लिख लीजिए ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, और उसके नीचे लिख लीजिए टेक्निक। टेक्निक क्या है? ब्रीदिंग विद ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल, कीपिंग वन नॉस्ट्रल क्लोज एट अ टाइम। टेक्निक, आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस मैम। ठीक, टेक्निक, टेक्निक क्या है? ब्रीदिंग विद वन नॉस्ट्रल, कीपिंग अ नॉस्ट्रल क्लोज एट अ टाइम। ठीक, अब इस पे जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा एक्जिटेटरी सिस्टम पे पड़ता है, या इस पे जो इफेक्ट होता है वो अफेक्ट पड़ता है मेटाबॉलिज्म रेट पे, जिसे हम एक्जिटेटरी इफेक्ट कहते हैं। तो लिख लीजिए, अब नीचे फिजियोलॉजिकल लिखेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका? एक्जिटेटरी इफेक्ट, EXCI, EXCI TATORY, एक्जिटेटरी अफेक्ट विच इंक्रीज, क्या इंक्रीज करता है हमारा? मेटाबॉलिज्म, विच इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। और क्या करता है ये? जब हम लोग राइट नॉस्ट्रल से लेते हैं, जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट कर रहा होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करना, राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करके। तो ये फर्स्ट स्टेप पे ये काम हो रहा होता है। ठीक है, जब नेक्स्ट में आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं और राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, तब कहाँ पे प्रभाव पड़ता है, तब कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है? तो आप वो लिख लीजिए, पॉइंट 2 लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ऊपर हम लोग बात कर रहे थे राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की, अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की। टाइप 2 लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग विद लेफ्ट नॉस्ट्रल वाइल राइट नॉस्ट्रल इज क्लोज। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, राइट नॉस्ट्रल क्लोज होती है, तब क्या होता है? तब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? रिलैक्सिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट कॉमा डिक्रीज, रिलैक्सिंग इफेक्ट कॉमा डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। पहले में क्या हो रहा था? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा था, अब क्या हो रहा है? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है तो क्या होता है? एक्टिवेट्स ब्रेन, एक्टिवेट्स ब्रेन। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्राणायाम कौन सा है हमारा? भस्त्रिका प्राणायाम। तो लिखिए, प्राणायाम का नेम लिख लीजिए, भस्त्रिका। कैसे करते हैं भस्त्रिका? कौन से नॉस्ट्रल का यूज होता है इसमें? कौन बताएगा? यशी, भस्त्रिका में कौन से नॉस्ट्रल का यूज होता है? मैम दोनों। ये तो श्वेता ने आंसर दिया। यशी, मैम दोनों नॉस्ट्रल यूज करते हैं। ठीक, ठीक है, तो लिख लीजिए टेक्निक क्या होगी। नेम आपने लिखा, नेम इज भस्त्रिका। अगेन टेक्निक क्या है उसमें? स्लो एंड डीप एक्सलेशन, स्लो एंड डीप एक्सलेशन using both the nostrils, slow and deep exhalation using both the nostrils,
राजीव, आपको समझ आ रहा है ना हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? जी मैम। ठीक, अगर किसी को नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। स्लो एंड डीप एक्सलेशन यूजिंग बोथ नॉस्ट्रल्स। और फिजियोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है? फिजियोलॉजिकली इसमें हमारा ऑटोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है। ऑटोनॉमिक इफेक्ट, ऑटोनॉमिक इफेक्ट आप लोग समझ गए ना किस तरीके से लिखना है? नेम, प्राणायाम का नेम लिखेंगे, नेम, टेक्निक, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ऐसे लिखेंगे हर एक प्राणायाम के लिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कपालभाति। कपालभाति, कपालभाति में हम लोग कितने नॉस्ट्रल से ऑटोनॉमिकल ब्रीद इफेक्ट इन? क्या होगा? क्या बेटा? मैम ये ऑटोनॉमिकल इफेक्ट क्या है? ये और हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे देखते हैं कि हमें इफेक्ट कैसे पड़ते हैं या प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं। जैसे कि जब हम लोग ने नाड़ी शोधन किया तो उसमें सबसे पहले आपने ऊपर लिखा था एक्जिटेटरी इफेक्ट, फिर आपने लिखा था कि रिलैक्सिंग इफेक्ट, या फिर एक्जिटेटरी इफेक्ट की जब हमने बात की, फिर उसके बाद आपने लिखा रिलैक्सिंग इफेक्ट, फिर अब आया ऑटोनॉमिक इफेक्ट। तो इसमें ये सारे जैसे हम लोग स्पीड की बात करते हैं ना, या गत्यात्मक तरीके से बात करते हैं ना कि हमारा जो रेट है वो किस तरीके से है, तो वैसे ही जो अफेक्ट पड़ रहा है या जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये नाम है एक्जिटेटरी अफेक्ट, ये नाम है, ये अलग अलग। अगर इसको हिंदी में क्या कहते हैं या इसको क्या कहा जाता है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो हम हिंदी में लिखवा दें। एक सेकंड, और कौन ज्वाइन हो रहा है? बाकी ये क्या है, तो ये अलग अलग तरीके के अफेक्ट हैं, ये नाम है, ऑटोनॉमिक इफेक्ट नाम है। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं अगर हिंदी में लिखना हो तो बता दीजिएगा, ये वाला इंग्लिश में लिखवाने के बाद आपको हिंदी में भी एक बार लिखवा देंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आइए कपालभाति। कपालभाति में टेक्निक क्या है? फास्ट एंड फोर्सफुल एक्सलेशन, फास्ट एंड फोर्सफुल एक्सलेशन followed by passive inhalation. Fast and forceful exhalation followed by passive inhalation. Passive inhalation मतलब क्या हो रहा होता है कि हम श्वास लेते नहीं है पर अपने आप श्वास ले ली जाती है, हम अपनी तरफ से श्वास नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सलेशन पे ध्यान देते हैं, लेकिन दोनों नॉस्ट्रल से एक्सलेशन होता है और पैसिव इनहेलेशन हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो इसमें इंक्रीज्ड सर्कुलेशन टू द ब्रेन, increased circulation to the brain, increased circulation to the brain, comma, cognitive excitation, cognitive excitation, cognitive excitation, हम comma, कॉग्निटिव है COG COGNITIVE, cognition, cognition से cognitive, cognitive COGNITIVE, cognitive excitation EXCITATION, cognitive excitation, comma, respiratory effects, respiratory effect. ठीक, स्पेलिंग रेस्पिरेटरी RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स। ठीक है, कपालभाति का सबने लिख लिया। नेक्स्ट, भ्रामरी। भ्रामरी, भ्रामरी कैसे करते हैं और कितने नॉस्ट्रल से करते हैं शोभा? मैम दोनों नॉस्ट्रल से। वेरी गुड, दोनों नासिकाओं से करते हैं। ठीक है, करते क्या है भ्रामरी में, टेक्निक क्या है, कौन बताएगा? काजल। यस मैम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या? मैम भौरे की तरह के गुंजन करते हैं। ठीक है,
अब जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो ऑडियो के साथ साथ अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक ठीक। भवरे की तरह गुंजन करते हैं। और कैसे गुंजन होता है, गुंजन कैसे किया जाता है, आपका जो टंग है या जो जीवा है वो कहाँ पे होना चाहिए, टेक्निक क्या है? प्रियंका। मैम वीडियो ऑन करने के लिए मत बोलिएगा, पर हम आपको बता रहे हैं। जीभ को अच्छा, अपने ठीक है। ऊपर अपर पैलेट पे उसको वेरी टच गुड। करा के, इसके बाद फिर वो बंद करके ठीक है। ठीक, लिखिए ब्रीदिंग, लिखिए पहले भ्रामरी। टाइप ऑफ प्राणायाम, नेम क्या है? भ्रामरी। टेक्निक क्या है? एक्सलेशन विथ हमिंग साउंड। एक्सलेशन विथ हमिंग साउंड, भवरे की गुंजन की तरह हम लोग जो आवाज़ निकालते हैं, हमिंग साउंड कहते हैं उसे। एक्सलेशन विथ हमिंग साउंड फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। एक्सलेशन विथ हमिंग साउंड फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। और इसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज्ड सर्कुलेशन टू द ब्रेन, इंक्रीज circulation to the brain and cognitive excitation. Increased circulation to the brain, cognitive excitation. Cognitive again, COGNITIVE. Excitation, EXCITATION. Cognitive excitation. ठीक। नेक्स्ट, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम में क्या होता है? शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं श्वेता? शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं रूमा? मैम इसे अनुलोम विलोम की तरीके ही करते हैं। इसमें सॉरी, इसमें इसमें लेफ्ट साइड से पहले सांस लेते हैं और राइट साइड से छोड़ते हैं। अच्छा, ठीक लेफ्ट है। नोज। ठीक है, लेकिन गलत बताया है। रूमा, शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? मैम उसमें काक कौवे जैसा मुंह आगे निकाल के, और फिर उसमें अंदर हवा श्वास भर के, और फिर उसको ठीक है, जो बताना चाह रहे हैं सही बता रहे हैं, मैम लेकिन टेक्निक गलत है। मैम हाँ जी, मैम बोलिए। जो अपनी टंग है उसको फोल्ड करके आगे की ओर करके और सितकारी मतलब शोभा बता शीशे रही की है ना ये। आवाज। जी, आप मतलब हाँ, शीशे की आवाज करते हुए अंदर को सांस लेते हैं। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही। शीतली प्राणायाम ऐसे करते हैं, सही बताया था रूमा, लेकिन उसमें मुंह को आगे नहीं निकालते हैं कौवे की तरह। हमारा जो टंग है, टंग को हम फोल्ड करते हैं साइड से, और सॉरी इस मैम। तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? इनहेलेशन थ्रू माउथ, टंग फोल्ड करके श्वास लेते हैं। इनहेलेशन थ्रू माउथ विथ फोल्डेड टंग। मेरे ख्याल से श्वेता आप कंफ्यूज हो गए थे शायद, किसी और प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। अब जी क्लियर है? लिख लीजिए, जी। कोई बात नहीं। इनहेलेशन थ्रू माउथ विथ फोल्डेड टंग यूजिंग बोथ द नॉस्ट्रल्स, यूजिंग बोथ द नॉस्ट्रल्स फॉर एक्सलेशन। श्वास लेते हुए हमारा जो टंग होता है दैट इज फोल्डेड, हम श्वास लेते हैं, आवाज़ आती है कौवे की चोंच की तरह, हम अपनी टंग को फोल्ड करते हैं, और एक्सलेशन करते हैं हम अपने दोनों नॉस्ट्रल से, दोनों नासिका रंध्रों से। और इस पर कहाँ पे फिजियोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है? फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है इस पर रेस्पिरेटरी अफेक्ट, रेस्पिरेटरी अफेक्ट। ठीक। और कौन सा बच गया? भस्त्रिका। लिखिए भस्त्रिका प्राणायाम। मैम हो गया। भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। जी अच्छा, हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम ऊपर करवाया था, ठीक है, लेकिन हमने मैम ऊपर जो शीतकारी करवाया था वो आपका ना, जी क्या बोल रहे हैं? शीतकारी बचा। शीतकारी बचा। शीतकारी और शीतली का सेम एस्पेक्ट है। हम यहाँ पे जो भस्त्रिका प्राणायाम अब लिखवा रहे हैं, ऊपर वाला जो आप लोग ने भस्त्रिका प्राणायाम लिखा था दैट वाज द स्टैटिक,
स्टैटिक बोले तो जिसमें हमारा स्पीड कम होता है, उसके बारे में हमने वो वाला भस्त्रिका प्राणायाम लिखवाया था जो कि हम हाई बीपी वालों को नहीं करवाते हैं, ठीक है। सॉरी, जिनका बीपी बड़ा होता है हम उन्हें वही वाला करवाते हैं। तो स्लो भस्त्रिका हमने पहले लिखवाया था। अब हम जो लिखवा रहे हैं दैट इज़ फॉर द नॉर्मल पीपल जिनकी स्पीड या जिनका जो रेट है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फास्ट भस्त्रिका, अगर ऊपर वाला जो हम लोगों ने लिखा है वो स्लो भस्त्रिका था। शीतली शीतकारी का सेम एस्पेक्ट है, सेम अफेक्ट है, वही लिखेंगे, ठीक। लिखिए टाइप ऑफ प्रैक्टिस में भस्त्रिका प्राणायाम। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज, थोड़ा तेज बोलिए। मैम जो पहले वाला भस्त्रिका प्राणायाम था हाँ, वो हाई वो बीपी स्लो वालों को नहीं कराते हैं? वो हाई बीपी वालों को करा सकते हैं, वो स्लो प्राणायाम था, स्लो भस्त्रिका था। अब हम लोग जो भस्त्रिका लिख रहे हैं वो फास्ट भस्त्रिका है जो नॉर्मल लोगों को कराते हैं। मुझे ना गेस करना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है। ठीक ठीक, लिखिए भस्त्रिका, फास्ट भस्त्रिका लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा फास्ट भस्त्रिका। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें अगेन फास्ट एक्सलेशन होता है, फास्ट एक्सलेशन थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स, फास्ट एक्सलेशन थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आए हैं अब हम लोग, ऑल्टर्ड सर्कुलेशन टू द ब्रेन, हमारे ब्रेन पे सर्कुलेशन जाता है, ऑल्टर्ड सर्कुलेशन टू द ब्रेन या सिर्फ सर्कुलेशन टू द ब्रेन, और कॉग्निटिव एक्साइटेशन, कॉमा रेस्पिरेटरी अफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी अफेक्ट, अफेक्ट में ए एफ एफ मत लिखिएगा, बी डबल एफ वाला ही लिखिएगा, अफेक्ट, ठीक। अब हम लोग आते हैं हिंदी वालों के लिए। जैसे आप लोग ने लिखा, जिन्होंने अभी तक सारा लिख लिया है वो रिवाइज भी कर लीजिएगा और टाली भी कर लीजिएगा, किसी का कुछ छूटा ना हो। अनुलोम विलोम हमने सबसे पहले लिखा था, अनुलोम विलोम हमने पहले बाएं से श्वास लेके फिर दाएं से, हमने पहले लेफ्ट से ब्रीद इन, लेफ्ट राइट से नॉस्ट्रिल से छोड़ते हुए लिखा था। जो फर्स्ट लिखा था आपने लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल का, उसमें ज्ञात सिद्धांत शारीरिक प्रभाव पड़ता है, जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो शारीरिक प्रभाव है वो आपका हृदय और हार्ट, हृदय और स्वायत्त प्रभाव, इसीलिए हमने इंग्लिश वाला पहले लिखा है क्योंकि हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट पड़ जाएगा। हृदय और स्वायत्त प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम दाहिनी नासिका से या कि राइट नॉस्ट्रिल से हम जब अनुलोम विलोम की बात कर रहे थे, तब आप लिखेंगे उत्तेजक प्रभाव। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जो हमने आप लोगों को वर्ड्स लिखवाए हैं ना, उसकी हिंदी बता रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत कॉमन है और बहुत जनरल टर्म से वो आप लोगों को पता है। जो अफेक्ट आप लोग पूछ रहे थे कि ऑटोनॉमिक अफेक्ट क्या होता है, एजिटेटरी अफेक्ट क्या होता है, उसकी हम हिंदी लिखवा रहे हैं सो दैट अगर इंग्लिश में कन्फ्यूजन है तो हिंदी से आप उसको समझ सकें, ठीक है। उत्तेजक प्रभाव, कॉमा बढ़ा हुआ चयापचय, बढ़ा हुआ चयापचय, ठीक जी। नेक्स्ट पे आइए। इसी में ही आप ये लिख सकते हैं कि जैसे आपने ऊपर लिखा था ना उत्तेजक प्रभाव, बढ़ा हुआ चयापचय, अब नीचे वाले में लिखेंगे आराम प्रभाव या सरल प्रभाव, नॉट आराम, सरल प्रभाव चयापचय में कमी, कॉमा मस्तिष्क को सक्रिय करता है,
मस्तिष्क को सक्रिय करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग ने क्या लिखा था? नेक्स्ट हम लोग ने लिखा था स्टैटिक भस्त्रिका, स्लो भस्त्रिका नेक्स्ट है ना। स्लो भस्त्रिका में लिखिए स्वायत्त प्रभाव, स्वायत्त प्रभाव। कपालभाति में मस्तिष्क में परिसंचरण में वृद्धि, मस्तिष्क में परिसंचरण में वृद्धि, कॉमा संज्ञानात्मक उत्तेजना, संज्ञानात्मक उत्तेजना, कॉमा श्वसन प्रभाव, रेस्पिरेटरी इफेक्ट। संज्ञानात्मक उत्तेजना, कॉमा श्वसन प्रभाव। ठीक, नेक्स्ट भ्रामरी। भ्रामरी में लिखिए मस्तिष्क में परिसंचरण में वृद्धि, मस्तिष्क में परिसंचरण में वृद्धि और इसमें भी संज्ञानात्मक उत्तेजना, संज्ञानात्मक उत्तेजना। नेक्स्ट शीतली शीतकारी, उसमें लिखेंगे श्वसन प्रभाव, श्वसन प्रभाव। और लास्ट में आपने क्या लिखा था? तेज भस्त्रिका या फास्ट भस्त्रिका, तो उसमें आप लिख लीजिए फिर से मस्तिष्क में परिवर्तित, मस्तिष्क में परिवर्तित परिसंचरण, मस्तिष्क में परिवर्तित परिसंचरण, संज्ञानात्मक उत्तेजना, संज्ञानात्मक उत्तेजना, श्वसन प्रभाव, श्वसन प्रभाव। अब आप लोगों को जो इंग्लिश में हमने इफेक्ट के नाम लिखवाए थे वही हिंदी में भी लिखवा दिए हैं। अगर इंग्लिश में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो हम बात कर रहे थे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्राणायामा, तो उस प्राणायामा में एक एक प्राणायाम को लेके हमने मोटे तौर पे बात कर लिया है। अब बहुत सारे प्राणायाम ऐसे होंगे जिसकी हमने आज बात नहीं की है, तो जैसे कि अभी हमने शीतली के बारे में लिखा, शीतकारी नहीं, तो सेम एस्पेक्ट आएगा। जैसे हमने सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में नहीं लिखा, तो सूर्य भेदी प्राणायाम आपका फास्ट भस्त्रिका से और कपालभाति से मिलता है, तो उसका सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम उज्जाई, जी, उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। अब हमने जैसे उज्जाई प्राणायाम के लिए नहीं